नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह एक मछली समूचे तालाब को गंदा कर देती है, कुछ इसी तरह से हमारे खिलाड़ी अपनी करतूतों से, अपनी बेईमानी से देश को दुनिया के सामने शर्मसार कर रहे हैं। 28 जुलाई से बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से पहले भारतीय दल पर डोपिंग का साया मंडराने लगा है। स्प्रिंटर यश धनलक्ष्मी के बाद लॉन्ग और ट्रिपल जंपर बी ऐश्वर्या डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई, यानी भारतीय एथलेटिक्स दल से ये दोनों खिलाड़ी बाहर हो गई हैं। देखा जाए तो इन खेलों में भारत के 37 एथलीट शिरकत करने वाले थे, लेकिन अब राष्ट्रमंडल खेलों में सिर्फ 34 एथलीट ही शिरकत कर पाएंगे। यश धनलक्ष्मी और बी ऐश्वर्या जहां डोपिंग के चलते बाहर की गई हैं, इसी तरह एशियाई रिकॉर्डधारी गोला फेंक एथलीट तेजिंदर पाल सिंह तूर चोट के चलते भारतीय दल से बाहर हो गए हैं। यह चिंता की बात है, क्योंकि तूर से मेडल की उम्मीद थी। देखा जाए तो भारत खेलों के लिहाज से बेशक दुनिया के शीर्ष 25 देशों में शुमार न हो, लेकिन डोपिंग के मामले में भारत फिलवक्त तीसरे स्थान पर है। भारत से अधिक डोपिंग के मामले सिर्फ रूस और इटली में ही हैं। भारत सरकार खेलों के उत्थान की दिशा में, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की दिशा में पिछले कुछ वर्षों में बेहतर कर रही है। खिलाड़ियों को आर्थिक तंगहाली से निजात दिलाने के लिए भी सरकार प्रयासरत है। बावजूद इसके हमारे खिलाड़ी बेईमान हैं। वह अपनी मेहनत लगन की बजाय शक्तिवर्धक दवाओं के इस्तेमाल को वरीयता दे रहे हैं। लिहाजा डोपिंग के मामले देश में लगातार बढ़ रहे हैं और भारत दुनिया के सामने शर्मसार हो रहा है। देखा जाए तो यश धनलक्ष्मी और बी ऐश्वर्या में से यश धनलक्ष्मी जहां वाडा की सैंपलिंग का शिकार हुई, वहीं बी ऐश्वर्या नाडा के द्वारा लिए गए सैंपलों में पॉजिटिव पाई गई। दोनों खिलाड़ी अब भारतीय दल का हिस्सा नहीं हैं। ऐश्वर्या ने पिछले महीने की 13 और 14 जून को चेन्नई में हुई अंतर्राज्यीय मीट में ट्रिपल जंप में 14.14 मीटर की छलांग लगाकर राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाया था। तो लंबी कूद में इन्होंने 6.73 मीटर की जंप के साथ अंजू बॉबी जॉर्ज के 6.83 मीटर के रिकॉर्ड के पास पहुंची थी। दरअसल बी ऐश्वर्या होनहार खिलाड़ी, लेकिन जिस तरह
वह डोपिंग के मामले में पकड़ी गई हैं, उससे उनकी क्षमता पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। स्प्रिंटर यश धनलक्ष्मी राष्ट्रमंडल खेलों की 100 मीटर दौड़ और 4 गुना 100 मीटर रिले रेस में शिरकत करने वाले थे। अब तूर, धनलक्ष्मी, ऐश्वर्या के बाहर होने के बाद भारत की संख्या एथलीटों की सिर्फ 34 बची है। देखा जाए तो हमारे देश में डोपिंग के जो मामले बढ़े हैं, इनमें भारोत्तोलकों, एथलीटों और पहलवानों का सबसे बड़ा योगदान है। भारत 2017 में डोपिंग के मामले में 7वें स्थान पर था। 2018 में यह 4थे स्थान पर पहुंच गया। तो 2019 में उसने 3रा स्थान हासिल किया। ये खुशी का नहीं बल्कि दुख पहुंचाने वाला मामला है। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों की बलैया ले रहे हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण पर अनाप शनाप पैसा खर्च किया जा रहा है। विदेशी प्रशिक्षकों को करोड़ों रुपए प्रशिक्षण के लिए दिए जाते हैं, लेकिन डोपिंग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यानी सरकार जहां खेलों में पारदर्शिता लाने की बातें करती है, वहीं हमारे खिलाड़ी अपनी करतूतों से देश दुनिया में हिंदुस्तान के गौरव को मटियामेट कर रहे हैं। दरअसल डोपिंग के बढ़ते मामलों पर हमारी हुकूमत, हमारे खेल तंत्र को गंभीर प्रयास करने होंगे, वरना वह दिन भी दूर नहीं जब भारत अंतर्राष्ट्रीय खेल पटल से प्रतिबंधित होने का दंश भी झेलेगा। जो भी हो, हमारे राष्ट्र के खेल शुभचिंतकों को इस मामले में विचार करना चाहिए। भारत सरकार जिस तरह से खेलों को बढ़ावा दे रही है, उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। भारतीय खेल प्राधिकरण के सेंटरों में डोपिंग के सबसे ज़्यादा मामले पाए जाते हैं। यानी प्रशिक्षक भी खिलाड़ियों को शक्तिवर्धक दवाएं लेने के लिए प्रोटीन के नाम पर प्रेरित करते रहते हैं। जो भी हो, ये देश के लिए शर्म की बात है। इस पर ताली तो कतई नहीं बजाई जा सकती। मित्रों, हमारे देश में प्रशिक्षक, जो अपने प्रशिक्षक हैं, उनका सम्मान सुरक्षित नहीं है। ये प्रशिक्षक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जबकि हमारी भारत सरकार बाहरी प्रशिक्षकों पर अनाप शनाप पैसे खर्च कर रही है। डोपिंग के बढ़ते मामलों में विदेशी प्रशिक्षकों का भी हाथ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो भी हो, यह राष्ट्र सबका है। इस राष्ट्र की इज्जत को 4 चांद लगाना हर इंसान की जवाबदेही है। यदि खिलाड़ी आज डोपिंग के साए में जी रहे हैं,
तो इसकी मुख्य वजह केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने पर जो करोड़ों रुपए का प्रोत्साहन दिया जा रहा है, वह भी एक मुख्य वजह है। दरअसल करोड़ों के पैसे की बर्बादी की बजाय यदि हमारी हुकूमतें खिलाड़ियों को रोजगार से जोड़े, उन्हें सिर्फ और सिर्फ रोजगार मुहैया कराया जाए, तो मैं समझता हूँ कि वह डोपिंग जैसे कुकर्म से, गलत काम से जरूर बच सकते हैं। दरअसल खिलाड़ियों का कम समय में अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर छा जाना, यही उन्हें शक्तिवर्धक दवाएं लेने के लिए प्रेरित करता है। कई उदीयमान खिलाड़ी मेरे संज्ञान में हैं, जिनमें अपार प्रतिभा और कौशल समाया था, लेकिन उन्होंने शक्तिवर्धक दवाएं लेकर अपने भविष्य को ही चौपट कर दिया है। जो भी हो, राष्ट्रमंडल खेलों से पहले भारत के खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाना समूचे देश के लिए चिंता मनन की बात है। दरअसल हम खिलाड़ियों को इस तरह भी न सिर के ऊपर चढ़ाएं कि वह अच्छा भला भूल जाए। जो भी हो, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जय हिंद, जय भारत।